नमस्ते। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे। कई लोगों का सवाल रहता है कि सर स्कूल में जाएं और वहाँ पे अबेकस शुरू करना चाहते हैं या स्कूल में अबेकस कैसे स्टार्ट करें। इसी को लेके ये वीडियो है। बहुत छोटा सा वीडियो है, प्लीज़ पूरा देखें। किसी भी स्कूल में जाने से पहले आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए कि एक तो आपने स्कूल में जाने से पहले कम से कम 2-3 महीने पहले ऑफलाइन क्लास पढ़ा रखी है बच्चों को। सीधा स्कूल में नहीं जाए। एकदम क्लियर है। अब आपका सवाल रहता है कि सर स्कूल वाले से कैसे बात करनी है। तो एक आपसे स्कूल से ऑफ़र आता है या आपने स्कूल वाले को बोलते हैं कि अब अबेकस क्लास स्टार्ट करें। तो 2-3 सवाल बेसिक हैं। स्कूल वाला आपको पूछेगा कि सर या मैम अबेकस क्लास कैसे चालू करनी। तो जनरली 3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका जो बता रहा हूँ सबसे ख़राब तरीका है। स्कूल वाला बोलता है कि हम स्कूल में बच्चों को बोल देंगे, जिन बच्चों को अबेकस सीखना है उन बच्चों का हम आपको नाम दे देंगे, आपको आना है और पढ़ाना, और जो पैसा आएगा उसको हम लोग आधा आधा बांट लेंगे। ये सबसे ख़राब तरीका है। इस तरीके से आप बचें। इसका नुकसान ये है कि शुरू में हो सकता है बच्चे 50 आ जाएं, 2-3 महीने बाद 15 ही रह जाएंगे, 2-3 महीने बाद 5-6 ही रह जाएंगे। तो आपको परेशानी क्रिएट हो जाएगी। स्कूल वाले का तो कुछ नहीं जाएगा। उससे थोड़ा अच्छा तरीका है कि स्कूल वाला बोलता है कि ठीक है, हम आफ्टर स्कूल एक्टिविटी में इसको चालू कर देते हैं, एक अबेकस सेंटर ही खोल लेते हैं। स्कूल के बच्चे आना चाहें तो वो भी ठीक है, और दूसरे स्कूल के बच्चे भी आते हैं तो वो भी देख लेंगे अपन। ये थोड़ा ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सबसे लास्ट तरीका अब जो बता रहा हूँ वो सबसे अच्छा है। उसमें यह है कि आप स्कूल वाले को कहेंगे कि अबेकस एक सब्जेक्ट बना दो। वीक में 2 पीरियड कम से कम होने चाहिए, और मुझे टाइम टेबल दे दो कि मेरा कौन सी क्लास में कौन सा पीरियड है। ये सबसे अच्छा तरीका है। इसमें एक तो सब बच्चे कंपलसरी अबेकस सीखेंगे, प्लस आप जिस क्लास में जाते हैं तो सब बच्चे एक जैसे मिलेंगे आपको, एक ही एज के हैं, एक ही क्लास के हैं। आपको पढ़ाना बहुत आसान रहेगा। ठीक है, टाइम टेबल में है तो बच्चे उस दिन बुक भी लेके आएंगे। दूसरा सवाल है आपका कि स्कूल में अबेकस चालू मान लो हो गया, तो वीक में कितनी क्लास होनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि वीक में कितनी क्लास नहीं होनी चाहिए। यदि आप ये सोच के चल रहे हैं कि वीक में 1 क्लास स्कूल वाला बोल रहा है ले लो, तो वो सही नहीं है। उसमें आपको आगे जाके दिक्कत आएगी, क्योंकि 7 दिन बाद दूसरी क्लास बच्चे की आएगी, बच्चे का काफ़ी गैप हो जाता है। कम से कम 2 क्लास वीक में आप स्कूल वालों को बोलें। ठीक है, मतलब जैसे क्लास 3rd का बच्चा है तो वीक में 2 बार उसका पीरियड आना चाहिए। यहाँ तक क्लियर है। इससे आपको फ़ायदा मिलेगा कि रिजल्ट बहुत अच्छा है। वह वीक में 3 क्लास मिल जाए तो बल्ले बल्ले है। ठीक है। अच्छा, जैसे मान लो 2 क्लास भी है तो 2 क्लास लगातार नहीं है, 1 या 2 दिन का बीच में ब्रेक होना चाहिए। या 3 क्लासें मिलती हैं वीक में तो अल्टरनेट डे भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद रहता है जो सबसे इम्पोर्टेंट, सर वो सैलरी वगैरह या कैसे क्या करना चाहिए स्कूल वाले के साथ में। सबसे अच्छा तरीका तो ये है कि आप उससे सैलरी फिक्स कर लें, क्योंकि स्कूल में छुट्टियाँ बहुत आती हैं। वो नहीं सेट होता है तो ठीक है, आप पर डे सैलरी सेट कर लें। बाकी कितनी करनी है क्या है वो आप अपने हिसाब से देख लें। ठीक है। अब रही बात स्टडी मटेरियल का पैसा कैसे लेना, स्कूल वालों का बोल दो कि भाई ये बुक्स हैं और इतना चार्ज बुक्स का बच्चे को आप दो या बच्चों से लेके दो, वो आपका है, लेकिन ये मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद कुछ स्कूल में सावधानियां हैं जो आपको बहुत ध्यान रखनी है। यदि स्कूल में आपका मान लो चालू हो गया है तो ये ध्यान रखना है कि आपको हर 1 या 2 महीने बाद क्लास टेस्ट, क्लास कंपटीशन जरूर कराने हैं। स्कूल में माहौल बना रहना चाहिए, नहीं तो आपका 1-2 साल बाद अबेकस बंद हो जाएगा। स्कूल वाले को लगेगा क्या ज़रूरत है। ठीक है। और आप क्लास कंपटीशन कराएं, क्लास टेस्ट कराएं हर महीने 2 महीने बाद। बच्चों को छोटे प्राइज़ दें, शील्ड दें, मेडल दें, फोटोग्राफी कराएं, तो आप चर्चाओं में रहते हैं, स्कूल को अच्छा लगता है। मेरी बात समझ रहे हैं? नहीं तो दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। और 1-2 बातें और भी रहती हैं। एक बात ये भी है कि आप
एज ए स्कूल में ट्रेनर बन के जा रहे हैं और स्कूल बहुत बड़ा है, तो आप प्लीज़ अपने यहाँ पे एक दो लेडीज़ को ट्रेनिंग दे के रखें, उनको फ्री में ट्रेनिंग दें, उनको बोलें कि यदि कोई ऑफ़र आएगा तो हम आपको जॉब भी दिलवा देंगे, लेकिन फ्री में ट्रेनिंग देंगे तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है। कभी कभी क्या होता है, स्कूल बहुत बड़ा होता है और आप अकेले संभाल नहीं सकते उसको, तो अल्टीमेट आपके पास कोई स्टाफ भी होना चाहिए, ठीक है। बाकी क्या सैलरी कैसे सेट करनी है आपके सपोर्टिंग स्टाफ की, वो आपको समझ में आ जाएगा। यदि बड़ा स्कूल है डेफिनेटली आपको वहाँ से बहुत बड़ा पेमेंट मिलने वाला होता है, ठीक है। ये 2-3 मेन बातें मैंने आपको बता दी हैं, इनका प्लीज़ ध्यान रखें। लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना है कि किसी भी स्कूल में जाने से पहले आपके पास ऑफलाइन टीचिंग एज ए कोचिंग का कम से कम 3-4 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक स्कूल में एक समस्या ये भी रहती कि कौन सी क्लास में कौन सी बुक देनी है, खासकर जब कोर्स शुरू करने वाले होते हैं। सबसे पहले आप ये देखें कि कौन सी क्लास से अबेकस स्टार्ट कर रहे हैं। जनरली 3 तरह से क्लास में अबेकस स्टार्ट होता है। कुछ स्कूल वाले बोलते हैं कि भाई हमारा स्कूल छोटा है, हमारे यहाँ केजी, सीनियर केजी से या स्टैंडर्ड फर्स्ट से अबेकस चालू करना है। कुछ स्कूल वाले ऐसे होते हैं, नहीं सर हमको तो क्लास 3rd या स्टैंडर्ड 3rd से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो बेसिकली 2 ऑप्शन है, तो शुरू से स्टार्ट हो रहा है या क्लास 3rd से स्टार्ट हो रहा है। ये तो कोई स्कूल वाला बोल रहा है कि नहीं हमारे तो शुरू से स्टार्ट करना है, केजी या क्लास 1 से, तो आप ध्यान रखेंगे बुक्स का कि केजी है या क्लास 1 है, उसमें लेवल 0 कराएंगे पहले पूरे साल, ठीक है। क्लास 2nd है, उसको 0 पार्ट 1 और 0 पार्ट 2 कराएंगे पहले साल की बात है, स्टार्टिंग में। यहाँ तक क्लियर है। क्लास 3rd, 4th, 5th इसको पूरे साल में आप कराएंगे लेवल 1। 6, 7, 8 इसको कराएंगे लेवल 1 एंड लेवल 2। जो मैं बता रहा हूँ उसमें थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं, बिल्कुल पक्का नहीं माने, क्योंकि कोई स्कूल मान लो 5वीं तक ही है तो क्या करें। तो फिर आपको ध्यान रखना है कि शुरू में केजी है, क्लास 1 है, वो 0-1 चलेगा, 0 पार्ट 1 केजी में, सॉरी। और जो क्लास 1 है उसमें 0 पार्ट 1 है, क्लास 2nd है उसमें पार्ट 1 एंड 2 चलेगा। क्लास 3rd कोई भी स्कूल है, चाहे 8वीं तक है चाहे 5वीं तक है, सब में क्लास 3rd में पूरे साल में लेवल 1 कराएंगे। 4th में लेवल 1 कराएंगे। 5th में यदि कोई बड़ा स्कूल है तो लेवल 1 कराएंगे, मान लो स्कूल ही छोटा है तो फिर 2 भी करा दूँ। और वीक में कितनी क्लास है ये इंपॉर्टेंट है, फिर आपको अगले साल पूरा समझ में आपको आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है क्लास 6, 7, 8 कहीं है तो उसको पूरे साल में कम से कम 2 लेवल तो आप कराएं, और वीक में 2 क्लास तो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि जो रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं वो बड़ी क्लासों में आते हैं। यहाँ तक ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो उसको आप वापस मेरे वीडियो को देखें और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं। जो बातें मैंने बताई उसमें थोड़ा सा आप चेंज भी कर सकते हैं। इसको आप एकदम से ये नहीं सोचें जो मैंने बताया वो बिल्कुल पैसा ही रखना है, आप अपने हिसाब से थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं। थैंक यू।